कहते हैं कि अगर आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको दूसरों पर निर्भर जरा कम ही रहना चाहिए। और आज तक की हिस्ट्री में मुझे तो नहीं पता और मैंने तो कहीं पर पढ़ा भी नहीं कि किसी आदमी के ऊपर इतिहास लिखा गया हो और वो आदमी किसी दूसरे पर निर्भर रहा हो। इतिहास में भी उन्हीं लोगों का नाम आपको देखने मिलेगा जो खुद अपने दम पर हम सब से कुछ अलग करके चले गए हैं। मानता हूँ पहले के टाइम में और अभी के टाइम में चेंजेस तो काफी सारे आ गए, लेकिन पहले भी और अब भी जो एक चीज चेंज नहीं हुई और शायद कभी चेंज भी नहीं होगी, वो कौन सी चीज है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा ही। बट उससे पहले एक चिड़िया थी जिसने खेत में फसल के बीचों बीच जो एक झाड़ था उस झाड़ पर घोंसला बनाकर उस घोंसले में अंडे दिए। और कुछ टाइम बाद जब उन अंडों का टाइम आया तो उन अंडों में से चिड़िया के 2 बच्चे निकल आए। अब चिड़िया जो एक माँ बन चुकी थी वो हर रोज उसके बच्चों के लिए दाना लाने जंगल जाया करती, जिस वजह से उसके बच्चे खेत में अकेले पड़ जाते, उनके पास कोई भी नहीं होता। और चिड़िया जब लौट कर आती तो बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते और चिड़िया का लाया जो खाना होता उसे खाते। लेकिन एक दिन चिड़िया जब खाना लेकर अपने घोंसले में आई तो चिड़िया ने देखा कि उसके बच्चे काफी डरे हुए हैं। चिड़िया ने अपने बच्चों से पूछा कि तुम इतना डरे हुए क्यों हो, क्या हुआ? तो बच्चों ने कहा कि आज खेत का मालिक आया था और वो किसी से कह रहा था कि फसल पक चुकी है और कल उसके बेटों से खेत की कटाई को लेकर बात करेगा। इस तरह तो हमारा घोंसला टूट जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? ये सुनकर चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि तुम फिक्र मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। और अगले दिन सच में कुछ नहीं हुआ और बच्चे बेफिक्र हो गए। एक हफ्ते बाद चिड़िया को उसके बच्चे फिर से डरे हुए मिले। बच्चों ने कहा कि खेत का मालिक आज फिर आया था और कह रहा था कि कल नौकरों से खेत की कटाई को लेकर बात करेगा। ये सुनकर चिड़िया ने इस बार भी बच्चों से कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। अगले हफ्ते बच्चों ने बताया कि खेत का मालिक आज फिर आया था और कह रहा था कि फसल के कटने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है, कल वो खुद ही फसल को काटेगा। ये बात सुनते ही चिड़िया ने कहा कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं, कल खेत जरूर से कटेगा। और उस चिड़िया को तुरंत से उसके बच्चों को एक दूसरे सुरक्षित ठिकाने पर ले जाना पड़ा। लेकिन इस पर हैरान होकर बच्चों ने चिड़िया से पूछा कि तुमने ये कैसे जाना कि इस बार खेत सच में कटेगा? और यहाँ पर जो चिड़िया ने कहा ना वो आपको सुनना चाहिए। चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि जब तक एक आदमी किसी काम को लेकर दूसरे पर निर्भर होता है उसका वो काम हो जाए, इसमें हमेशा डाउट रहता है। लेकिन जब एक आदमी किसी काम को खुद ही करने की ठान ले तो वो काम जरूर से पूरा होता है। खेत के मालिक ने जब खुद फसल काटने की सोची तब तय हुआ कि अब खेत कट कर ही रहेगा। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक छटाक या 2 छटाक की जो एक चिड़िया होती है ये भी उस टाइम तक सुकून की सांस ले रही थी जब तक कि खेत का मालिक दूसरे पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही मालिक ने कहा कि अब वो खुद आगे होकर खेत काटने वाला है तो चिड़िया को दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होना पड़ा। इसीलिए आपकी भी किस्मत उस टाइम तक सुकून की सांस ले रही है जब तक कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है, मैं ऐसे नहीं रह सकता जैसे मैं अभी हूँ, ना तो अभी मेरे पास पैसा है और ना ही 4 लोगों में मेरी कोई इज्जत, ऐसे तो मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी जी ही नहीं सकता। मैं यहाँ से 1 साल या फिर 2 साल बाद बहुत बड़ा आदमी बनकर बताऊंगा। उसके लिए आज मुझे खुद आगे होकर सबसे कुछ अलग काम करके बताना है, कुछ करके दिखाना है। और मेरे सराउंडिंग में मेरे आसपास जितने भी लोग हैं इन सबसे मैं अमीर बनकर बताऊंगा। और जब आपने इसके लिए आज से खुद आगे होकर किसी काम को करना शुरू किया तो एक ना एक दिन आपकी किस्मत को भी आपके पास आकर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। आज से और अभी से दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरों पर डिपेंड रहना छोड़ दो और खुद के काम खुद से करो। जिंदगी में बहुत आगे तक जाओगे। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट।